सबसे पहले कौशलम का हम परिचय बताएंगे आपको, ठीक है, कि कौशलम क्या है। कौशलम क्या है इसका परिचय आप जान लें कि कौशलम एक कार्यक्रम है सरकार का, जिसके तहत नाम से ही स्पष्ट है कौशलम यानी कि स्किल्ड, कौशलम यानी कि स्किल्ड, किसी क्षेत्र विशेष में उसको क्या है स्किल हासिल है ना। हम बोलते हैं ना वो आदमी उस चीज में स्किल्ड है यानी कि क्या है विशेषज्ञ है उस चीज का, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कौशलम कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। और इसका उद्देश्य क्या है, अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी। इसका जो मुख्य लक्ष्य है कौशलम का वो है 21वीं सदी उद्यमशील मानसिकता, उद्यमशील मानसिकता, उद्यमशील मानसिकता। समझ रहे होंगे, शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। 21वीं सदी क्योंकि 2023 चल रहा है ना, 20वीं सदी पूरी होकर के 21वीं सदी क्या है चल रही है, मानसिकता, ठीक है। 21वीं सदी उद्यमशील, उद्यमशील से आप जानते हैं कि कोई स्वयं का व्यवसाय खोलना है, कोई स्वयं का व्यवसाय क्या करना है उत्पन्न करना है, ठीक है। और मानसिकता का अर्थ होता है मेंटालिटी, ठीक है। तो 21वीं सदी जो हमारी अभी चल रही है ये भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि जो वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की है, बनी है जो नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 में, उसके तहत सबसे बड़ा विषय रखा गया है कि जो 21वीं सदी होगी, जो क्या होगी 21वीं सदी होगी, उसमें हमको सरकारी क्षेत्र की ओर नहीं सोचना है कि भाई हम सरकारी नौकरी लगेंगे फिर आराम से बैठ रहेंगे, ये नहीं, ठीक है। यानी कि सरकारी नौकरियां तो है नहीं, इस तरीके से आपको हमने क्या करना है तैयार करना है कि आपकी जो मानसिकता है मेंटालिटी है वो इस ओर जाए कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय क्या करेंगे उत्पन्न करें। और जब स्वयं का व्यवसाय कोई रोजगार उत्पन्न करें, कोई हमने उद्योग लगा दिया है छोटा, ठीक है, हमने पढ़ाई लिखाई की ऐसी सोच उत्पन्न की, हमने एक उद्योग लगा दिया, उसमें स्वयं का भी प्रॉफिट होगा। और जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें 2, 4 या 5, 10 लोगों को भी क्या करेंगे रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो इसीलिए ये 21वीं सदी उद्यमशील मानसिकता ये टॉपिक रखा गया है कौशलम का, कि जो ये सदी है इसमें हम स्वयं का रोजगार शुरू करेंगे और उससे हमारा स्वयं का भी क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। स्वयं का व्यवसाय उत्पन्न करेंगे, अपना प्रॉफिट भी होगा और साथ साथ हम कई लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब हम स्वयं रोजगार उत्पन्न करेंगे, व्यवसाय उत्पन्न करेंगे और उससे दूसरों को भी रोजगार देंगे, तो सरकार के ऊपर एक बर्डन जो है रोजगार देने का वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब हम भागते रहते हैं इधर उधर कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया, सरकार ने रोजगार नहीं दिया, ठीक है। लेकिन हम इस प्रकार से व्यवसाय अगर शुरू करते हैं तो हम खुद ही दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं रोजगार दे सकते हैं और रोजगार की समस्या भी क्या हो जाएगी समाधान हो जाएगा उस समस्या का, ठीक है। अब देखिए उद्यमशील मानसिकता क्या होती है। उद्यमशील मानसिकता का अर्थ होता है कि ऐसी मानसिकता कि हमने ये देखना है हमने कौन सा व्यवसाय करना है, हमने ऐसा व्यवसाय देखना है और ऐसा व्यवसाय खोजना है जिसमें समाज में देखना है कि भाई कौन सी समस्या है, समाज में कौन सी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए जो उचित तरीके हो सके ऐसा व्यवसाय हमको क्या करना है खोलना है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें, आजकल लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं कि नहीं होते हैं, सभी लोगों को अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं और हम क्या करते हैं एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं नहीं खाते हैं, वो सारा क्या है केमिकल है, केमिकल शरीर में जाएगा तो शरीर को जो बीमारी है वो तो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन लंबा प्रभाव उसका क्या पड़ेगा कि हमारा शरीर धीरे धीरे उस केमिकल से क्या होगा क्षतिग्रस्त होगा और हमको कोई दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। अनेक दवाइयां खाने से क्या होता है किडनी खराब हो जाती है। हमने पेट दर्द की दवाई खाई, ठीक है, बार बार पेट दर्द होता है, हमने
एलोपैथिक दवाई खाई और उसका नुकसान ये हुआ कि किडनी खराब हो गई। बताओ, पेट ठीक करने के चक्कर में किडनी क्या हो गई, खराब हो गई। तो एलोपैथिक जो दवाइयां होती है, जो केमिकल से बनी होती हैं, वो हानिकारक होती है। आजकल का जो भोजन है, हम सारी सब्जियां कहाँ से ला रहे हैं, बाहर से आ रही है, नजीबाबाद, ठीक है, यूपी, मेरठ आदि जगह से बाहर से आ रही है, नहीं आ रही है। और वो सारी जो सब्जियां हैं या जो भोज्य पदार्थ हैं या फल हैं, वो खाद से उत्पन्न हो रहे हैं, यूरिया, ठीक है, यूरिया से उत्पन्न हो रहे हैं। और कहीं कहीं तो क्या है, कहीं पे कोई कंपनी है, कंपनी का पूरा जो रॉ मटेरियल है, केमिकल्स जो बहता है, वो खेतों में चले जाता है, ये पानी के साथ चले गया। उसी पानी की हम क्या करते हैं, तराई करते हैं, और वो हमारे सब्जी फल इत्यादि के अंदर भी वो केमिकल पहुंच जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। और खाने से फायदा कम, हमने खाया सेब, सेब से मिलेगा हमको आयरन शरीर में, और उससे ज्यादा मिल जाएगा कोई प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक के कण चले जाएंगे शरीर में, जो कैंसर को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक समस्या है कि नहीं है। और इस समस्या के समाधान के लिए हम शुरू से क्या करें, हमारे पहाड़ों में जड़ी बूटियां हैं बहुत सारी, है कि नहीं है। हम खेतों में पारंपरिक खेती कर रहे हैं कि गेहूं हो ना हो हम गेहूं ही बोएंगे, धान हो ना हो हम धान ही बोते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ऐसा रोजगार उत्पन्न कर लिया, उसके बहुत सारे खेत हैं, उसने अलग अलग टाइप की वहां क्या लगा दी, जड़ी बूटियां लगा दी। शुरू में तो भाई कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे उसका विस्तार हो जाएगा, वो जड़ी बूटियां जो उसने लगाई हैं बहुत सारी, उसको वो क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। या उससे स्वयं भी स्किल्ड होकर के दवाइयां बना सकता है, और उसको लोग जब खरीदेंगे, एक तो वो सस्ता भी होता है, आयुर्वेदिक जिनको हम कहते हैं दवाइयां, या जो ये हमारे जड़ी बूटियों से निर्मित होने वाली, डायरेक्ट भी हम उसको खा सकते हैं, तो वो फायदेमंद होता है, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता, साइड इफेक्ट नहीं। जैसे कि पढ़ाई का, जैसे मैं अभी तुमको जो बता रहा हूं, ये पढ़ाई हो सके आपको ये लगे कि कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आपने सुन लिया, थोड़ा सा मनन कर दिया, तो इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, बाय द वे हमको बुखार है और हमने वो जड़ी बूटी खाई जिससे पेट दर्द ठीक होता है, ठीक है। खानी थी कौन सी वाली, बुखार वाली जड़ी बूटी, और खानी कौन सी, जिससे पेट दर्द ठीक होता है, ठीक है। तो खाने के बाद उससे फायदा ही होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो हमने ऐसी समस्या के ऊपर विचार करना है कि समाज में कौन सी समस्या है, और उसी समस्या को देखते हुए हमें उसका समाधान निकालना है। उसी को कह रहे हैं उद्यमशील मानसिकता। ये नहीं कि जो पहले से चली आ रही है जो चीजें, उन्हीं के ऊपर हमने क्या कर लिया, दूसरा व्यवसाय। एक ने दुकान खोली, देखा देखी में दूसरे ने भी दुकान खोली। एक ने चाय की दुकान खोली, समोसे बनाना शुरू किया, जलेबी बनाई, दूसरा देखता है कि खूब बिक्री हो रही है, उसी के बगल में खोल देगा। ये देखा देखी वाला बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है, इसको उद्यमशील मानसिकता नहीं कहते। बिजनेस तो है वो, लेकिन उसको उद्यमशील मानसिकता नहीं कहेंगे। उद्यमशील मानसिकता का अर्थ है एक नया, तुम्हें लगा कि यहाँ क्षेत्र में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो आपने उस चीज की दुकान खोली, एक दो आपके अपने साथ रख दिए। यानी जैसे मैं अभी कहूँ तो जैसे यहाँ पे जो एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब बनाने का कहीं कोई उद्योग यहाँ पर नहीं है, बाहर होगा, लेकिन यहाँ पर नजदीक नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले उस कार्य को सीख सकते हैं किसी जहाँ पे सीखा जाता है, फिर सीख करके उसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, थोड़ा सा एक पैसा अपने पास होना चाहिए, और नहीं भी है तो आप लोन निकाल सकते हैं। स्टार्टअप बोलते हैं इसके लिए, स्टार्टअप यानी आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए सरकार आपको लोन देती है, वो भी 0% के इंटरेस्ट पे। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15, 20 आपकी हैसियत के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। और उस लोन की अमाउंट से आप क्या कर सकते हैं, उस उपकरण को खरीद सकते हैं जिनसे आपका ये एलईडी बल्ब या इत्यादि चीजें बनेंगी, और रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। आपने खुद सीखा हुआ है तो आप खुद बनाएं, 2-4 और लोगों को जोड़ें, उनको सिखाएं, और फिर क्या होगा, आप मैनेजर का काम करेंगे, और वो जो आपके कर्मचारी रखे हुए हैं वो क्या करेंगे, वर्कर का काम करेंगे, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, आप अपने क्षेत्र में, यहाँ से बाहर के लिए भी तो हम एलईडी बल्ब की सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक रोजगार हो गया है, और उसके माध्यम से आपने दूसरे को भी क्या दे दिया है, रोजगार उपलब्ध करा दिया है। ऐसी मानसिकता को कहते हैं उद्यमशील मानसिकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा, चलिए